नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। निवाड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ, जो विवादों से घिर गया है। आरोप है कि यहां लड़के और लड़कियों के बीच कबड्डी की प्रतियोगिता कराई गई। कांग्रेस खेल प्रतियोगिता के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि भारतीय संस्कृति में वयस्क लड़के लड़कियों के बीच खेल प्रतियोगिता क्या सही है। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की नजर में ही दोष है। आपको बता दें कि खेल एवं कल्याण विभाग की 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। खेल और खेल भावना तो अच्छी थी, आधार अच्छे थे, लेकिन इस खेल प्रतियोगिता के बाद तमाम बड़े सवाल कांग्रेस उठा रही है। ये खबर आपको हम निवाड़ी से बता रहे हैं, जहां कबड्डी प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता की तरह ही थी, लेकिन इसमें खास यह रहा कि लड़के और लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनैतिकता और अशिक्षितता का प्रमाण दिया गया है। जहां पर भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र खटीक जी, निवाड़ी जिले के कलेक्टर लोकेश जांगिड़ जी, एसपी महोदय वहां उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में कबड्डी लीग की प्रतियोगिता कराई जाती है, जबकि हम सब जानते हैं कि कबड्डी लीग की प्रतियोगिता में कभी भी महिला पुरुष साथ में नहीं खेलते हैं। चलिए अब खास चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पूरे खबर पर। रोशनी यादव जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। उसके साथ ही वंदना त्रिपाठी जी, भाजपा प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप दोनों का स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले रोशनी जी, आपसे समझ लेते हैं, कांग्रेस को क्या दोष इसमें नजर आ रहा है? किस आधार पर अनैतिकता और अशिक्षा की बात कांग्रेस उठा रही है? रोशनी जी। जी राघवेंद्र जी, देखिए, ये युवा राष्ट्रीय खेल विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताएं कि ये कबड्डी लीग के नियमों का उल्लंघन है कि नहीं। और जब कोई भी खेल प्रतियोगी जब प्रतियोगिता में खेलता है तो आपको पता होगा कि तरह तरह की वेट कैटेगरी होती है। लड़कियों में भी वेट कैटेगरी अलग अलग होती है। आपको अभी पूरे देश में ही हमारी जो विद्या फोगाट है, उन्होंने एक खेल में पार्टिसिपेट किया था और एक जरा सी कैटेगरी की वजह से, 1 ग्राम के वेट की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और यहाँ तो सरासर हमारे जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत ही जा रहे हैं। वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, कलेक्टर महोदय बैठे हैं, एसपी, पूरा प्रशासन बैठा है और उनके सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये निवाड़ी, ये मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में ये कारनामा रचा गया है और मध्य प्रदेश में आज पूरा प्रदेश नशे में डूबा हुआ है। अभी भोपाल में 2.5 करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा गया। अरे नशे की बात नहीं करनी रोशनी यादव जी। कांग्रेस को किस बात से दिक्कत है? नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, इससे दिक्कत है? बस मैं इतना समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ये एक बार और मैं ऐड कर दूं, यही मुझे सिखाते हैं भाजपा सरकार ही गुड टच बैड टच का जो एक मुहिम चलाती है। तो मुझे बताएं कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप उन लड़कियों की, आपने कैटेगरी का पैमाना नापा कि लड़के किस कैटेगरी में आते हैं और आप लड़के लड़कियों को एक साथ खिलवा रहे हैं। किस तरीके से अभद्र वो लड़कियां असहज हो रही हैं। क्या आपने उनकी सहमति उनसे ली थी? आप डायरेक्ट जाते हैं, चूंकि आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती, आप एक ही ग्राउंड में, कहां लिखा हुआ है? आप मुझे केवल नियम बता दें। ठीक है, वंदना जी इसका जवाब देंगे। वंदना जी, तमाम बड़े आरोप हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, वेट कैटेगरी का ध्यान नहीं रखा गया और लड़कों और लड़कियों को एक साथ खिलाने के पीछे क्या मोटिव रहा, इस पर जवाब दे दीजिए आप। नमस्कार आपको राघवेंद्र जी, नमस्कार रोशनी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खेलों में जब लड़के लड़कियां साथ खेलते हैं तो वो खिलाड़ी होते हैं। और ये कैटेगराइजेशन की, ये लड़का है, ये लड़की है, ये कैटेगराइजेशन अगर होता तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपिक्स तक में लड़के लड़कियां साथ में पार्टिसिपेट नहीं करते। और विभिन्न प्रकार के ऐसे खेल हैं जिसमें लड़के लड़कियां साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जब लोगों को खिलाड़ी बनाया जाता है तो उन्हें ये नैतिक शिक्षा भी दी जाती है कि आप पुरुष महिला से ऊपर उठकर खिलाड़ी हो और आपको खेल की भावना से खेलना है। और उस नैतिकता के आधार पर मैं गलत नहीं मानती अगर ये कबड्डी का कंपटीशन हुआ है तो। वंदना जी, देखिए आपने एक सवाल, छोटा सा काउंटर सवाल ले लीजिए। वंदना जी एक छोटा, हाँ वही गुड टच बैड टच वाली बात है। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़ते हैं
वो चेन बनानी पड़ती है, उनको पकड़ना होता है, उनको धक्के देने होते हैं। लेकिन गुड टच बैड टच का जो सवाल कांग्रेस लगा रही है, ये भी कहीं ना कहीं जायज है। स्विमिंग जैसे खेलों में, क्रिकेट जैसे खेलों में, हॉकी जैसे खेलों में इस तरह की गतिविधियां नहीं होती है वंदना जी। देखिए, गुड टच बैड टच का सवाल रहा तो गुड टच बैड टच स्कूल से लेके, बचपन से लेके बच्चों को सिखाया जाता है और खेल प्रतियोगियों को तो खासकर के ये बात सिखाई जाती है। और स्कूल में भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। देखिए, अब ये विषयांतर नहीं है कर रही हूं मैं, लेकिन एक बात बता दूं कि स्कूल में भी डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्ले होते हैं जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ खेलते हैं। तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटी वाली बातें करना आज के जमाने में 21वीं सदी में, ये जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देना, ये कांग्रेस पार्टी की घटिया सोच, पुरानी सोच का नतीजा है कि जिसमें लड़के लड़कियों के बराबर नहीं, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं होती और पुरुष महिला से पर्दा करे और पुरुष और महिला कभी समान नहीं हो सकते। ये जो सोच है कांग्रेस पार्टी की पुराने जमाने वाली, यानी वंदना जी इस खेल प्रतियोगिता से भारतीय जनता पार्टी ये समानता वाली मैसेज देना चाह रही है। अगर इस प्रकार से अगर काम होता तो कॉर्पोरेट कंपनी इनको थोड़ा सा रोशनी जी आ रहा हूं, रोशनी जी आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। कॉर्पोरेट कंपनीज में देर रात तक नाइट शिफ्ट लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो क्या लड़का लड़की, जब हम बोलते हैं लड़का लड़की एक समान, तो कबड्डी क्यों नहीं खेल सकते? ठीक है रोशनी जी, समानता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपके नियति पर बड़ा सवाल है, कांग्रेस की नियति पर बड़ा सवाल है। वंदना जी जवाब ले लेते हैं रोशनी जी से। रोशनी जी देखिए राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठी हैं, सबसे पहले इनको कबड्डी लीग के नियमों को पढ़ लेना चाहिए। और अगर सभी को समान रूप से ही खिलाया जाता तो फिर क्रिकेट की जो हमारे देश में महिलाओं की अलग टीम बनाई गई है, पुरुषों की अलग टीम बनाई गई है, और तमाम खेलों में कबड्डी से लेके बॉक्सिंग से लेके फिर सारे खेलों में एक कर देना चाहिए। हर जगह पे लड़का और लड़कियों को एक साथ खिला देना चाहिए। तो इन मंदबुद्धि लोगों से मुझे लगता है कि इनको समझाए देना भी बेकार है कि एक तो वहां पे बैठ के कैबिनेट मिनिस्टर, कलेक्टर और एसपी बैठकर, प्रशासन बैठ करके महाराजाओं की तरह वहां पे गद्दियां जमा करके तालियां बजाते और कैसे वो लड़के डिफेंड कर रहे हैं लड़कियों को, कैसे उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है कि एक बार में एक लड़का जाता है। क्या उस खेल को देखा है मेरी वंदना बहन ने कि किस तरीके से खेला जा रहा है? ये समानता की बात करें, अरे जहां समानता की बात करनी चाहिए उसमें करें। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर इनको बढ़ाना चाहिए, वहां बेटियों को समान दर्जे पे बिठाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में बेटियों का चीरहरण हो रहा है तो उस पर ये क्या रोक पाती है? तब इनका गुड टच और बैड टच की शिक्षा कहां चली जाती है? स्कूलों में टीचर अध्यापक जो है बेटियों के साथ शोषण करते हैं, तब इनका गुड टच बैड टच की शिक्षा कहां चली जाती है? और ये बड़े धड़ल्ले से कह रही, ये शिक्षा इनको ना देते हुए इस बात को स्वीकारना चाहिए कि ये गलत कंपटीशन है और इस तरह के कुकृत्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और सामाजिक धरोहर को शोभा नहीं देता। जो गलत है वो गलत है, लेकिन चूंकि इनको अपना पक्ष रखना है, खुद को महान दिखना है, तो महान दिखे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर जो है संज्ञान लेना रोशनी चाहिए। जी वंदना जी कह रही है, रोशनी जी वंदना जी का कहना है कि बच्चों को वो सारी शिक्षाएं दी जाती है, उनको सारी उनको जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा इसको लेकर है, खेल से पहले भी खिलाड़ियों को शिक्षा दी जाती है कि आपको किस तरह से डिफेंड करना है। जिस तरह से आप भी बात कर रही हैं, कबड्डी के अपने रूल्स हैं, मैंने वही वंदना जी से बोला भी, बताया भी कि सारे खेलों की बात अलग है, लेकिन कबड्डी में डिफेंड करना होता है, चेन बना के लड़के लड़कियों को पकड़ेंगे, लड़कियां लड़कों को पकड़ेंगी, तो उसमें बैड टच और गुड टच को किस आधार पर तय किया जाएगा, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहां मोटिवेशन की बात हो रही है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, उनको पैरेलल रखने की कोशिश जो है इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से रखने की कोशिश की गई है। यह सवाल है। देखिए मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत होती हूँ, लेकिन जब अगर हमारी कबड्डी लीग के नियमों में ये प्रावधान नहीं है और जब अगर इस चीज के लिए बालिकाएं तैयार नहीं है कि आपको लड़कों के साथ खिलाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पे एक ग्राउंड है, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके से नियमों को ताक पे रखते हुए आप किस बात की शिक्षा दे रही है? या तो आप पूरे देश में कबड्डी लीग के नियमों को बदल दें, फिर आप बेटा बेटी को एक साथ खिलाएं, और इसको अलग ढंग से पेश ना करते हुए मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से जो कैटेगरी बनाई जाती है, और अभी तक कबड्डी में ऐसा कोई अनूठा किसी प्रदेश में या देश में मुझे बताते कि जहां पे कबड्डी होती है, जहां पे महिलाओं पुरुषों को एक साथ खिलाया जा रहा हो, तो मैं वंदना बहन की पीठ थपथपा देती हूँ। वंदना जी जवाब दे दीजिए, क्या लगता है? ठीक है रोशनी जी जवाब ले लेते हैं, रोशनी जी जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। इनको पाठशाला में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए,
थोड़ा ठीक सा है। नियमों को जानना चाहिए। रोशनी जी वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी जवाब दे दीजिए इस देखिए, पर। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर निवाड़ी में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं वो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए की गई हैं। वो कोई ओलंपिक्स का मैच नहीं हो, ओलंपिक्स का कबड्डी का मैच नहीं हो रहा है, ना कोई एशियन गेम्स हो रहे हैं। जितना उसमें ये रूल्स अप्लाई कर रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लड़का लड़की समान। रोशनी जी सुन लीजिए ना, आपकी बात आ गई है, वंदना जी को सुन लीजिए। नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग प्लीज मैं अलाउ नहीं करूंगा रोशनी जी। आनंद और आपने जो भी बात कही है राजाओं की तरह महाराजाओं की तरह ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। हाँ वंदना जी को सुन लीजिए पहले। बिल्कुल, क्योंकि ये राघवेंद्र जी ये कह रही है कि ये कोई बड़ा गेम नहीं हो रहा था। तो अगर ग्राउंड लोकल जिले लेवल पे अगर कोई गेम हो रहा है तो उसको रोशनी जी सुन लीजिए वंदना जी को, समय भी कम है हमारे पास। वंदना जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मुख से जो बातें निकल रही हैं उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो ये लड़का लड़की का भेद हमेशा से करते आए हैं और लड़कियां लड़कों से नीची होती हैं। अभी जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने कहा लड़कियां सबसे ज्यादा, हमेशा इनकी पार्टी तो लड़कियों के पीछे पड़ी रहती है। महिलाओं को तो ये लोग इस्तेमाल की वस्तु समझते, पर महिलाएं इनकी पार्टी की महिलाएं भी इस सब चीजों में मुद्दे को कहीं और ले जा रही है रोशनी जी। आप भी वंदना जी, आप भी वंदना जी, रोशनी जी, इस तरह से चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। आप जो गंभीर आरोप लगा रही है रोशनी जी, वंदना जी उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, फिर ये चर्चा कहीं सार्थक नहीं हो पाएगी। जल्दी से वंदना जी अपनी बात रखिए। वंदना जी सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, मैं सीधे आखिरी जवाब आपसे ले रहा हूं। कांग्रेस जो, वंदना जी सवाल सुन लीजिए और छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है नियमों को लेकर, सदी की महिला है और इस प्रकार की बातें कर रही है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, या आप कौन से आदिकाल की बात कर रही हैं, या आप मुगलों के जमाने में रह रही हैं क्या? मुगलों का महिमा मंडन कर रही हैं क्या कि लड़कियां पर्दे में रहेंगी, लड़कियां नकाब पहनेंगी, लड़कियां हिजाब पहनेंगी? चलिए इसी के साथ चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए इस खेल प्रतियोगिता के बाद जिस तरह से लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर एक टूक जवाब यही है कि लड़कियों को लड़कों के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की गई। समानता की बात और समानता की मैसेज जो है इस प्रतियोगिता से देने की कोशिश की गई है।